पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शनिवार को उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और देवास 4 पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ गोगुंदा के उंडीथल में निर्माणाधीन टनल और नाल गांव में बन रहे डैम का जायजा लिया तथा परियोजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि देवास परियोजना उदयपुर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने से शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला, स्वरूप सागर और फतह सागर जैसी झीलों का जलस्तर भी बना रहेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मजबूती मिलेगी। कटारिया ने कहा कि वन विभाग की मंजूरी मिलने में फरवरी 2024 से जून 2026 तक कई बाधाएं आईं। इस दौरान उन्होंने स्वयं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर परियोजना को गति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास जताया कि परियोजना पूरी होने के बाद साल 2045 तक उदयपुर की झीलें कभी खाली नहीं रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आकोदरा डैम से पानी छोड़कर मार्च अप्रैल जैसे गर्म महीनों में भी झीलों को भरा जा सकेगा। उन्होंने इसे राजस्थान में उदयपुर की अनूठी जल प्रबंधन व्यवस्था बताया। इस दौरान कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना करते हुए कहा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण, साथ ही उन्होंने इसे पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। कटारिया ने कहा कि इस परियोजना का लाभ केवल उदयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चित्तौड़गढ़ और आगे बीसलपुर क्षेत्र तक भी पेयजल उपलब्ध कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शुरू तो हो गया, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस में फरवरी 2024 से लेकर जून 2026 तक बहुत बार इधर से उधर प्रयत्न करना पड़ा। कभी यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है, कभी यहाँ होता है। कभी ज़मीन के एक्सचेंज में जो ज़मीन देनी थी वो पहले यहाँ दी, पहले यहाँ के डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर ली, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये ज़मीन पेड़ों की पैदावार की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो फिर काम ख़त्म हो गया। फिर हमने बड़ा ढूंढ कर सिरिस्का के पास हमारे पास जो ज़मीन थी सरकारी, वो ज़मीन देने के लिए अलवर वालों को उनको तैयार किया, और उसके बाद जब एक्सचेंज में ज़मीन मिल गई तो फिर हमने अपने यहाँ रहे हुए अभय जी जो कलेक्टर थे वो इस डिपार्टमेंट को देख रहे थे, आनंद जी अपने यहाँ जो फॉरेस्ट को देख रहे थे, इन दोनों का भी सहयोग लिया। और जहाँ जहाँ गाड़ी यहाँ अटक गई, और ऊपर जो है ना, मैंने एक तरह से भूपेंद्र जी से बराबर एक तरह से उनका पीछा किया हुआ था। और लास्ट वो 22 तारीख के दिन मुझे मिलने भी आए थे कपूरथला हाउस में। मैंने कहा भाई साहब मेरे को अंतिम स्वीकृति आपकी नहीं मिलेगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है। उनको भाई साहब आज शाम को आपकी स्वीकृति निकल जाएगी, और 22 को शाम को निकल गई। आज की तारीख में हम सभी प्रकार की जो आवश्यक पूर्तियाँ होती वो सारी कर ली है। पैसा हमारे पास है, 1700 करोड़ रुपया है। अभी इन दोनों प्रोजेक्ट को बनाने में 1700 करोड़ तो खर्च नहीं होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ सारा मिलाकर 400 से अधिक करोड़ इंटरनल में खर्च होगा, 390 करोड़ रुपये इन डैम के साइड में होगा। ये पानी हमको मिलेगा तो मैं सोचता हूँ उदयपुर 2045 तक तो हमारी झीलें खाली नहीं रही। कब तक काम पूरा हो जाएगा? शादी का टाइम पर हमने उसको स्वीकृत भी करा दिया, और बनकर के पानी भी उसका डाइवर्ट हो गया, जो लगभग 500 एमसी पानी हमको आकोदड़ा से मिलता है। और इस कारण से रिजर्व ऑयल में हम रखते हैं आकोदड़ा को, और मार्च अप्रैल में भी जब हमको ज़रूरत होती है तो वापस पानी खोल करके अपनी झीलों को भर लेते हैं। ये सिस्टम अगर कहीं है राजस्थान में तो केवल और केवल उदयपुर में है। लेकिन हमने सुखाड़िया जी को जो अधूरा सपना रहा था, उन्होंने 4 चरण इसके बनाए थे देवास का। ये पानी साबरमती के माध्यम से होकर के अरब सागर में जा रहा था। इस पानी को ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये डाइवर्ट करती है 2 साइड में। पीछे का साइड साबरमती होकर के जाता है, आगे की साइड का बंगाल की खाड़ी में जाता है। उन्होंने इस पानी को टैप करने का प्रयास किया। एक प्रोजेक्ट वो बना पाए 125 एमसीएफ का गोराना डैम, और लगभग 1.4 जो है ना टनल बनाकर वो मैनुअल टनल बनाई पहली बार। ये तो मशीनों से बनते ही, तो उसमें कुछ कैजुअल्टियाँ भी हुई, लेकिन वो पानी हमको मिला, पर उससे हमारी पूर्ति नहीं हुई। मैंने कोशिश करके उनके उसी प्रोजेक्ट को जो उनका सपना था उसको साकार करने का प्रयत्न किया मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम पे, और हमको आकोदड़ा जिसको देवास सेकंड कहते हैं वो हमको मिल गया। और उसमें हमने जो है लगभग 400 एमसीएफ से लेकर 500 के पानी को डाइवर्ट कर दिया, जो हमारी
ये थर्ड और फोर्थ जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो सुखाड़े जी के समय का ही था। और इसमें सबसे ज़्यादा पानी का स्टोरेज है। ये जो पहला जहाँ अपन खड़े हैं, इसका जो डैम बन रहा है वो 703 MCF पानी को लेकर के जाएगा। ये जो दो साइड बनी है, एक साइड सीधा अकोदड़ा से जोड़ देगी और ये दूसरी साइड जहाँ हमारा डैम बन रहा है थर्ड वाला, उस डैम से ये पानी को इधर डाइवर्ट कर देगी। इसके ऊपर फोर्थ है, फोर्थ में लगभग 400 MCF पानी है और उसको जोड़ने के लिए 4.15 मीटर की और टनल बनेगी। फोर्थ को 3 में लाने के लिए, 3 से पानी 2 में ले जाने के लिए 10.5 किलोमीटर की टनल जोड़ेगी और ये दोनों से पानी मिल करके लगभग 1000 MCF पानी जो है ना हमको ये एक्स्ट्रा मिलेगा और ये सारा ग्रेविटी से मिलेगा। एक बार खर्चा हो जाने के बाद जो 1700 करोड़ रुपए का लगभग इसका खर्चा है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा होगा बाद में जा कर के, लेकिन उसके कारण से हमारे को ही पर्याप्त नहीं, इवन मैं सोचता हूँ चित्तौड़ तक की बेल्ट, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसके बाद आपने देखा उदय सागर बनाया हुआ, उदय सागर के बाद में वल्लभ नगर बनाया, वल्लभ नगर के नीचे बड़गांव बनाया, बड़गांव के नीचे गोसुंडा बनाया, गोसुंडा के बाद जो पानी निकलता है वो अपना ठेठ चैनल में होता हुआ वो जो अपना बिसलपुर पानी जाता है, जो बिसलपुर सबको पानी पिला रहा है। तो इस सारे पानी के कारण से केवल हम ही नहीं बाकी सब लोगों को मिलेगा और पीने का पानी जिसकी आवश्यकता उदयपुर, राजसमंद और बाकी जिलों को पड़ रही है, तो इससे उसकी पूर्ति। बजट कितना है और कब तक पूरा हो जाएगा? ईश्वर की कृपा से हमारी रोक जो है वो हार्ड रोक है। बाकी तो कई बार क्या है कि लूज होती है तो ढल जाती है, कैजुअल्टी होती है। पिछली बार वाले में भी कैजुअल्टी हुई, उसके पहले मैनुअल जब सुखाड़े टाइम खोला तो बहुत कैजुअल्टी हुई, लेकिन अब इसकी संभावना कम है और मशीनें भी इतनी अच्छी आ गई है कि उसके कारण से सेफ रह करके ड्रिल कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों कंपनियाँ हमारी बहुत पहले से आ गई, वर्क ऑर्डर हमने इनको दे दिया, पैसा और स्वीकृति अब आज की तारीख में हमारे को जहाँ जहाँ से भी मिली थी सब मिल गई। अब हम सब तरफ से क्लियर हैं और इसमें वास्तव में जैन साहब और इनकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि ये भी मेरे पीछे लगे के लगे। 3 बार तो ये चंडीगढ़ आकर के मेरे से बातचीत करे, कई बार कपूरथला हाउस आकर के मुझे समझा करके वहीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर मैंने कपूरथला हाउस में ही उनकी मीटिंग करके उनको प्रोजेक्ट समझाने का प्रयास किया। तो सबकी मदद से वास्तव में ये क्लियर ठीक आएगा। वैसे तो ये कह रहे 28 तक हैं, लेकिन क्योंकि टनल का काम है वो थोड़ा सा टिपिकल है। डैम तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन टनल के काम में कई प्रकार के हर्डल्स आते हैं। रॉक किस तरह से आ जाती है, कितना है, अभी ये 7 मीटर खोद रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि हर महीने में एक तरह से 700 मीटर तक ये खोद लें, ये इनका लक्ष्य है। अगर इस हिसाब से चला तो सारा मिलाकर लगभग 15 किलोमीटर टनल बनती है। 10.5 तो ये और 4.15 वो, दोनों मिलाकर लगभग 15 किलोमीटर की बनती है। तो उस हिसाब से आप अंदाज लगाइए कि हमको कितना समय। इसकी सेफ्टी की बात करें टनल की